आज हम जानते हैं कोई भी चीज अगर हमको सीखना है तो हम कैसे सीखें, उसको स्टार्ट कैसे करें, है कि नहीं। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि सभी आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बट इन केस अगर आपको कुछ और भी स्किल सीखना है तो स्किल सीखने के भी कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, वही सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, है कि नहीं। अब मान के चलिए अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो कैसे सीखोगे। चलो कोई बात नहीं, अक्षय सर के पास जाओ और पेड पैसा देके सीख लो। ये सही तरीका है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं खुद पेड क्लासेस लेता हूं, मैं किसी को ये नहीं रेफर करता कि डायरेक्टली आके हमारे पास पेड क्लासेस लगा लीजिए, बिल्कुल नहीं। कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके थ्रू आपको जाना है और उसके बाद ही आप कहीं पे, मेरे पास मान लो या फिर किसी और के पास मान लो, पेड क्लासेस लगा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीखे कैसी कोई भी चीज। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, देखो इंटरेस्ट। फर्स्ट नंबर पे आता है ना इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूं। अब ऐसे बात है कोई बताता नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हमारे पास है जिन्होंने कोर्सेस लगा लिए, हमारे पास पैसे भी दे दिए, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं। एक दो दिन आते हैं, दूसरे दिन गायब। या फिर हम कुछ वर्क देते करने के लिए, लाइक ब्रांडिंग जो होते हैं ना, उनके रिलेटेड हम वर्क देते हैं, ग्राफिक्स बनाने के लिए देते हैं, या फिर वेबसाइट क्रिएशन का कुछ दे देते हैं, या फिर एड रन करने का उनको वर्क देते थे, वो करते नहीं है। अब क्यों नहीं करते? सेम चीज, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। बस किसी का देख के आगे पैसे दे दिए, बस हो गया। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देखो इंटरेस्ट है भी या नहीं है। क्योंकि देखो, मैं अगर आपको कितना भी मैं कहूं कि ये चीज इजी है या फिर वो इजी है, तो कुछ भी इजी नहीं है। समझ पा रहे हो ना? उसमें आपका एक इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि उस चीज में अगर आप फेल भी हो जाते हो तो दोबारा से उठोगे। क्यों? कि भैया इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है आपको, कितने भी बार आउट हो जाओ फिर भी उसी जोश के साथ खेलोगे ना। उसी टाइप का इंटरेस्ट भैया बिजनेस में चाहिए या फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखने में चाहिए। लाइक मान के चलो कि इंस्टाग्राम पेज बना दिया, ग्रो हो ही नहीं रहा है, भैया क्या करें, बट फिर भी इंटरेस्ट है, वीडियो बना जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वीडियो बनाते जाओगे डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं किसी दिन तो ग्रो होगा, है कि नहीं। तो वो इंटरेस्ट वाला फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए, पैसों के ऊपर नहीं होना चाहिए, पहले इंटरेस्ट। और सेकंड नंबर पे आता है कि फ्री एंड पेड। सीखे कैसे भैया? इंटरेस्ट तो पता चल गया मुझे कि भैया मेरा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन सीखे कैसे? स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि कभी भी किसी के पास पेड क्लासेस नहीं लगानी चाहिए। और इसीलिए नहीं लगानी चाहिए क्योंकि आपको मैं मेरी स्टोरी बता देता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस लगाए थे, उन्होंने मुझे सिर्फ यूट्यूब सिखाया और बेसिकली थोड़ा बहुत वेबसाइट का सिखा दिया बस, और कहा कि भैया डिजिटल मार्केटिंग में इतनी ही चीजें आती हैं, और 10,000 ले लिए। अब ये गलती सिर्फ और सिर्फ मैं मानता हूं कि मेरी ही है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत देखा है डिजिटल मार्केटिंग में, यूट्यूब आता है, ये वो आता है, चला गया क्लासेस लगाने के लिए, है ना। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली किसी के पास पेड क्लासेस लगा लेते हो तो आपको बंदा बेसिक ही सिखा देगा और फिर आप कब लॉस ही होगा। इसीलिए हमेशा किसी के पास पेड क्लासेस लगाने से पहले फ्री में बहुत सारे रिसोर्सेस है, वो देखो। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। इवन मेरा ही इंस्टाग्राम मार्केटिंग का कोर्स है 50+ वीडियो वाला, यूट्यूब पे मिल जाएगा, और रेफर करो। बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग में मॉड्यूल कौन कौन से है, उसमें क्या क्या चीजें लोग पढ़ाते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल में कौन कौन सा क्या क्या स्कोप है, सभी चीजें आपको पता चल जाएगी। इसलिए सबसे पहले जितना हो सके उतना फ्री की चीजें देखो, गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मिल जाएगी, है कि नहीं। फ्री इसीलिए देखो ताकि जब आप पेड क्लासेस लगाओगे तो सामने वाले को आप बोल पाओगे कि भैया ये तो तुमने पढ़ाया ही नहीं, ये आप बोल पाओगे। इसलिए पहले फ्री वाली सभी चीजें अच्छे से सीख लो, और उसके बाद फिर बारी आती है पेड क्लासेस लगाने की। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पेड क्लासेस लगाना कंपलसरी है या नहीं। तो देखो, मैं खुद पेड क्लासेस लेता हूं और मैं आपको एकदम सच कहना चाहूंगा कि जी हाँ, कंपलसरी नहीं है। हाँ, तो जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के पेड क्लासेस लगाना कंपलसरी नहीं है, बट उसके लिए अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जाती है, तो भैया आप फ्री में भी सीख सकते हो। बट होता ऐसा है, फ्री में सही चीजें हमको पता नहीं लगती, और यूट्यूब पे ऐसा है कि ज्यादा व्यूज पाने के लिए कुछ आड़ा टेढ़ा लिख देते हैं कि भैया सोशल मीडिया मार्केटिंग से 2 लाख कमाओ पर मंथ, ये करो वो करो। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, जो नए नए लोग होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर जो गलत टेक्निक्स होती है ना उनका यूज करते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, रिजल्ट मिलता नहीं, फिर उनको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग फेक है और फिर वो चले जाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा चीजें होती है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप बहुत होशियार हो, सभी चीज आपको प्रॉपर वे में पता है, तो भैया फ्री में इधर उधर से हो जाता है। बट ज्यादातर देखा गया है कि फ्री में लोग सही से नहीं पढ़ पाते। ओके, तो उसके लिए फिर पेड क्लासेस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड में क्या होता है, पहली बात तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलता है। दूसरी बात,
डेली आपके क्लासेस होते हैं। तीसरी बात कि आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद आपको लाइव प्रोजेक्ट भी दिया जाता है कि चलो भैया हमारे पास बहुत ब्रांड्स के रिलेटेड हमारे पास कैंपेन वगैरह आते हैं, उनके लिए ऐड वगैरह रन करना होता है, वो हम अपने स्टूडेंट को दे देते हैं जो चलो भैया कि उसका प्रैक्टिस हो जाए, रियल टाइम में वर्क कैसे होता है उनको पता चले। और दूसरा ये भी रहता है कभी उनके अकाउंट अगर ब्लॉक हो जाता है, फेसबुक ऐड वगैरह आपने देखा होगा उसमें बहुत अकाउंट सस्पेंड वगैरह हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि उनकी गलती क्या हुई क्या नहीं हुई बता देते हैं। तो इसीलिए पेड क्लासेस बहुत यूजफुल होते हैं। पेड क्लासेस का महत्व ये होता है कि कम टाइम में बहुत सारी चीजें आप सीख पाते हो, प्लस सपोर्ट, और आपका टाइम बच जाता है। और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको 2 या 3 मंथ के अंदर वो पूरा आपको मिल जाता है। तो इसलिए पेड क्लासेस आपको लगाने चाहिए, है कि नहीं। आप चाहो तो फ्री और पेड दोनों भी आपके पास है, जैसे मन चाहे वैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, जब भी आप कुछ क्लासेस लगाओगे तो डायरेक्टली कोर्सेज करोगे तो डायरेक्टली रिजल्ट दिखने को नहीं मिलेगा। बहुत ऐड वगैरह देखते होंगे आप कि ये कोर्स सोशल मीडिया का हो जाने के बाद आप 1 लाख 2 लाख अर्निंग स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। वो सामने वाला उनके कोर्सेज या फिर जो कुछ भी चीज़ें वो सेल करना चाहता है, इसीलिए ऐसी हेडिंग जो टाइटल है ना, इसीलिए वो अट्रैक्टिव टाइटल लगा देते हैं और स्टूडेंट उसके बीच में जाके फिर फंस जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। कुछ कोर्स करते हो, कुछ सीखते हो तो उसका ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। जब हर एक चीज करते हो तो प्रॉब्लम उसमें आता है कि नहीं। प्रॉब्लम आता है तो फिर से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी एक्सपर्ट से बोलना पड़ता है, या फिर वो प्रॉब्लम खुद हम इधर उधर सर्च करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। और उसके बाद उस फील्ड में उस स्किल में आप फिर परफेक्ट बन जाते हो, फिर उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे चीजें हमेशा होगी। कभी भी याद रखो, कभी भी किसी का भी कोर्स करने के बाद डायरेक्टली अर्निंग नहीं होगी। इवन हमारे भी कोर्सेज करने के बाद डायरेक्टली अर्निंग नहीं होगी। कोर्सेज के बाद मेहनत, हार्डवर्क, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। और सेकंड चीज, कंसिस्टेंसी के साथ जरूर आप इसमें वर्क करिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो किसी फील्ड में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको भी पता है। एक चीज बार बार लगातार डेली करने से उस फील्ड में आप परफेक्ट बन जाओगे, है कि नहीं। तो उस बात का आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके और लास्ट नंबर पे आता है एक्सपर्ट स्किल। अपने स्किल में एक्सपर्ट बनिए भैया। अगर आप अपने स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हो तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। सीखने के बाद आप किसी मेरे जैसे बाकी लोगों को सिखा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि हमारा पूरा काम सिखाने पे ही है, टीचिंग के ऊपर, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। ब्रांड के साथ कोलैब करके अर्निंग कर सकते हो। किसी और के सोशल मीडिया हैंडल जो होते हैं ना, वो हैंडल करके या फिर किसी के लिए सोशल मीडिया ऐड रन करके भी अर्निंग कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास एक स्किल आ जाती है ना, 4-5 स्किल, तो आप मल्टीपल अर्निंग के सोर्सेस वहां पे क्रिएट कर सकते हो। अब मेरा एक ही अर्निंग का सोर्स नहीं है, मेरे बहुत सारे हैं। लाइक अमेजॉन के ऊपर मेरी बुक भी पब्लिश की हुई है मैंने, वहाँ से भी अर्निंग होती है, टीचिंग से भी अर्निंग होती है, प्रमोशन से भी अर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ों से होती है। वो इसीलिए हो पा रही है क्योंकि स्किल हमारी अच्छी है, इसलिए स्किल के ऊपर हमेशा फोकस ज़रूर करिए। और आज के इस वीडियो में हम इतना ही। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारे भी डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले फ्री में अच्छे से समझ लीजिए, इधर उधर से देख लीजिए, आपका बेस फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद ही आप पेड क्लासेस लगाओगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पेड क्लासेस उन्हीं के ही पास लगाइए जो आपको सपोर्ट दे। मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ, किसी भी एक्सपर्ट बंदे के पास आप जाओगे, सीखोगे, बट वो बंदा आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो आप नहीं टिक पाओगे। मेन चीज होती है कि टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी ना, वो सॉल्व करने वाला चाहिए। अगर किसी इंसान को बेसिक भी चीजें आती है ना, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम हेल्प कर रहा है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसमें कुछ डिफिकल्टी आ गई, वो जल्दी से सॉल्व कर रहा है, फिर आपको गाइड कर रहा है, तो उसमें ना आप बहुत जल्दी से ग्रो हो पाओगे, है कि नहीं। इसीलिए मैंने हमेशा जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग की बैच की कुछ प्रमोशन वगैरह करता हूँ ना, तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा सपोर्ट लाइफ टाइम रहेगा। कोर्स हो जाने के बाद भी ढेरों प्रॉब्लम आएंगे, डिफिकल्टीज आएंगे, वो आप हमारे टीम के साथ पूछ सकते हो या फिर मेरे से पूछ सकते हो, पूरे डाउट आपके सॉल्व होंगे। इसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ, इसीलिए स्टूडेंट का हमारे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। तो आप चाहो तो हमारे पास भी क्लासेस लगा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर वगैरह अवेलेबल है। और ऐसी ही चीजें जानने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। कुछ भी डिफिकल्टी हो कमेंट करिए, जरूर आपको जवाब दिया जाएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो जरूर करिए। इन आप सभी का इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू। टेक केयर।